नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को इस रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार जो है श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और आज के दिन श्रावण मास का पूर्णिमा है। तो आप सभी बहन जो है अपने भाई को राखी बांधे होंगे और जितने भी भाई देख रहे हैं वो भी अपने बहन से राखी बंधवाए होंगे। तो फिर से आप सभी भाई बहनों को इस रक्षाबंधन के रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले त्यौहार का मेरे तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और न जाने कौन कौन ग्राम का दौर है। इस ग्राम के दौर में मतलब अब नया प्रचलन शुरू हो चुका है कि बहन जो है अपने भाई को इस ग्राम में व्हाट्सएप में जो है कि राखी भेज देती है और भाई भी अपने रक्षा के रूप में कुछ अमाउंट जो है बहन को भेज देते हैं और इससे रक्षाबंधन हो जाता है। हालांकि ऐसा रक्षाबंधन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और आजकल की मजबूरी भी आप हमें ही देख लीजिए, मैं ही बाहर हूँ और मेरे पास भी मजबूरी है, तो मैं भी अपनी बहन से राखी बंधवाने नहीं जा पाया। तो कुछ लोगों के पास मजबूरियां हैं और कुछ लोग हैं कि स्वार्थी है और सोशल मीडिया का दौर है, इसी में रक्षाबंधन हो जाता है। लेकिन जिस बहन ने अपने भाई को प्रॉपर जा करके और अपने भाई को राखी बांधी, उन्होंने संघर्ष किया, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस रक्षाबंधन के दौर में। अब मतलब कि इस सोशल मीडिया के दौर में देखिए, जब आज भी हम लोगों को जब बचपन याद आता है तो बचपन में बहुत सारे मतलब कि बहनें राखी बांधती थी। एक तो ममेरी बहन, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, समाज की बहनें, मतलब इतनी बहनें हो जाती थी कि और उस समय राखी भी इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी, उसमें कौन मतलब फोम तोम लगा हुआ रहता था, आप लोगों को याद ही होगा। और राखी एकदम यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाया करता था क्या। और आज वो याद आता है जब अकेले रूम में बैठ के सोचते हैं तो। हालांकि जाना चाहिए, लेकिन मजबूरियां हैं और कुछ लोगों के पास मजबूरी नहीं है और आजकल के रिश्तों में आप सभी जान रहे हैं, इसलिए लेकिन होना चाहिए क्योंकि ये बहन की रक्षा का प्रतीक के रूप में होता है। थोड़ा सा हम इसका इतिहास की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले बात करेंगे जो रक्षाबंधन शब्द है वो संस्कृत भाषा का रक्षा और बंधन से लिया गया है। रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा और बंधन का मतलब होता है बांधना, यानी कि बहन को सुरक्षा से भाई जो है बांधेगा, तो सुरक्षा से बांधना, ठीक है। अगर हम राखी शब्द की बात करेंगे तो ये भी जो है संस्कृत भाषा के राख से लिया गया है और इसका भी अर्थ होता है रक्षा करना, ठीक है। यानी कि हम सभी जानते हैं कि एक भाई अपनी बहन को सुरक्षा का प्रतीक के रूप में खड़ा रहेगा, इसके लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें एक बहन जो है अपने भाई को कच्ची धागा और उसमें कई चीज़ें लग जाती है तो कच्ची धागा बांधती है, वो रक्षा का प्रतीक है। अगर हम भारत में इतिहास में बात करेंगे कि सबसे पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं में कि जो महाभारत में है, आप लोग देखे भी होंगे कि जब श्री कृष्ण जी का उंगली एक बार कट गया था तो ये चीज़ें द्रौपदी, जिसको पांचाली भी कहते हैं हम लोग, उनको देखा नहीं गया, तो उन्होंने अपने पल्लू जो है फाड़ के और मतलब कि श्री कृष्ण जी को बांध दिया, तो उनका जो है कि खून या लहू जो है रुक गया। तो उसी समय श्री कृष्ण जी ने मतलब द्रौपदी को, पांचाली को अपने बहन बना लिया और श्री कृष्ण जी ने वचन दिया और कि जब जब तुम्हारे साथ विषम परिस्थिति होगी, एक भाई के रूप में तुम्हारी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। तो वहीं से माना जाता है कि रक्षाबंधन का भारत में शुरुआत हुआ। ये पौराणिक कथाओं की बात है। कुछ विशेष मध्यकालीन भारत में या कुछ विशेष चर्चित रूप में अगर हम इतिहास में देखते हैं, मैंने इतिहास में पढ़ा था कहीं कहीं, तो ये देखते हैं तो एक बार जो हुमायूं के शासनकाल की बात है, यानी मध्यकाल की बात है, उसमें जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे राणा सांगा, और इनका विवाह हुआ था कर्णवती से, यानी कर्णवती राणा सांगा की पत्नी थी और ये मेवाड़ का शासक थे, ठीक है। और गुजरात का शासक थे उस समय बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर और राणा सांगा में युद्ध हुआ करता था, ठीक है, और हमेशा युद्ध हुआ करता था, उस समय युद्ध का दौर था।
तो माना जाता है कि राणा सांगा जो है हार गए थे बहादुर शाह से और इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तब जो है कि जो रानी कर्णवती थी उस समय मुग़ल बादशाह, हिंदुस्तान का मुग़ल बादशाह जो दिल्ली सल्तनत के बादशाह हुआ करता था, ये हुमायूं थे। तो कर्णवती ने हुमायूं को पत्र लिखा, ठीक है, अपनी सुरक्षा को लेकर के, ठीक है, और उसमें माना जाता है कि उस पत्र में जो कर्णवती है हुमायूं को राखी भी भेजी थी। ये इतिहास में चर्चा में आता है। ठीक है, हालांकि माना जाता है कि हुमायूं को ये पत्र बाद में लेट से मिला था, तब तक कर्णवती जो है अपनी सुरक्षा को लेकर के जौहर व्रत कर ली थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इतिहास में मध्यकाल के बाद जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, आप लोगों को पता है कि अंग्रेज़ों ने बंगाल को विभाजित कर दिया था, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। तो इसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इस समय जो है कि रक्षा पर्व मनाया था। उन्होंने हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांध करके गले मिले थे और इसको प्रतीक के रूप में, भाई भाई के प्रतीक के रूप में मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी 1905 में, ऐसा माना जाता है। और यहाँ से जो ये आधुनिक काल की बात है, तो यहाँ से माना जाता है कि ये अधिक प्रचलन में आया रक्षाबंधन का त्यौहार। उसके बाद जो है कि आज भी हमारे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हम आप सभी भाइयों से, बहन से आग्रह करेंगे कि विषम परिस्थिति अगर नहीं हो तो अपने बहन के लिए और मतलब कि भाई अपनी बहन के लिए और बहन अपनी भाई के लिए जो है कि ज़रूर एक दूसरे से मिलने का प्रयास करें इस शुभ अवसर पर। ठीक है, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, क्योंकि इस संसार से चले जाने के बाद जो है ये चीज़ें नहीं मिलता है। ठीक है, और काल किसी को नहीं छोड़ता है। ठीक है, महाभारत में एक शब्द कहा गया था, आप सभी को ध्यान में होगा कि काल बड़ा बलवान है सबको नाच नचाए, काल बड़ा बलवान है सबको नाच नचाए, पांडव पुत्र भी मांगते भिक्षा घर घर जाए। काल और परिस्थिति किसी को नहीं छोड़ती है, इसलिए कब क्या हो जाएगा, किसके साथ क्या परिस्थिति हो जाएगी, कोई देख के नहीं आया है। इसलिए इन शुभ अवसर पर कोशिश की जाए कि ज़रूर जाया जाए। हालांकि मैंने भी नहीं गया है, इसके लिए मैंने अपनी बहन से माफ़ी मांगी और मैं सोशल मीडिया में भी माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है, चलिए। और उसके बाद मैंने राजस्थान के बारे में पढ़ा कि मारवाड़ी संप्रदाय में जो रक्षाबंधन है, मैंने गूगल में पढ़ा इन चीज़ों को कि राजस्थान में जो मारवाड़ी संप्रदाय है उसमें बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधती, वो अपने भाभी को राखी बांधती है। ठीक है, और क्योंकि भाभी जो है कि उनकी भाई का सबसे करीबी व्यक्ति है और भाभी जो है उनकी भाई का अच्छे से देख रेख करती है और देख रेख कर सके, इसीलिए वो अपने भाभी को राखी बांधती है, ये मारवाड़ी संप्रदाय में। ठीक है, मैंने राजस्थान के कुछ दोस्तों को कॉल किया लेकिन उनको लगा नहीं, मतलब लगा उन्होंने रिसीव नहीं किया, तो शायद बात नहीं हो पाई, नहीं तो कंफर्म ही बता देता आप लोगों को। इनको मैंने गूगल में पढ़ा था। चलिए, तो आप सभी को फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देंगे। थैंक यू।